नाज़रीन ग्रामी, काला पानी की जेल, जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है, बरे सगीर की सबसे पुरानी और खौफनाक जेलों में शुमार होती थी। ये जेल भी अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में उस वक्त बनाई गई जब मठ जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा हो गई। इसलिए इन्होंने इस जेल के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो समंदर के बीचों बीच थी और जहां पहुंचना ही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसके कुल 696 सेल बनाए गए थे, जिनमें हर एक सेल में सिर्फ एक कैदी होता था। हर सेल इतना तंग था कि एक कैदी सिर्फ बैठ सकता था या लेट सकता था, मगर दूसरे इंसान को देख भी नहीं सकता था। यही वजह है कि इसे सेलुलर यानी सेलों वाली जेल कहा गया। हर कैदी को अलग रखा जाता ताकि वो दूसरों से बात न कर सके, कोई मंसूबा न बना सके और आहिस्ता आहिस्ता टूट जाए। ये जेल दरअसल ज़हनी और जिस्मानी अजियत के लिए बनाई गई थी। यहाँ आने वाले ज्यादातर कैदी आजादी के मतवाले, सहाफी, मजहबी रहनुमा या आम किसान थे, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। अंग्रेज इस जेल में कैदियों को किसी भी अदालत या कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद कर देते थे। बाज को तो पता भी नहीं होता था कि इन पर इल्जाम क्या है। जेल के अंदर जिंदगी इंतहाई सख्त थी। कैदियों को दिन भर भारी जिस्मानी काम पर लगाया जाता था। इनसे नारियल का तेल निकलवाया जाता, लकड़ियां कटवाई जाती, पत्थर तोड़वाए जाते और कपास से रस्सियां बनवाई जाती। ये सारा काम हाथों से कराया जाता था। अक्सर औकात कैदियों को खाने के लिए बस थोड़ी सी दाल और सड़े हुए चावल दिए जाते थे। पानी में नमक मिला होता था, जिसे पीने से प्यास मजीद बढ़ जाती। यहाँ का मौसम गर्म था, जिससे जिस्म पर छाले बन जाते और जख्म भरने की बजाय सड़ने लगते। अगर कोई कैदी बीमार हो जाता तो उसे दवा नहीं दी जाती थी, बल्कि कहा जाता था कि ये तुम्हारी सजा का हिस्सा है। यहाँ कैदियों से रोजाना की बुनियाद पर सख्त मुशक्कत ली जाती थी। अगर कोई काम में जरा सी कोताही करता तो अंग्रेज अफसर उसे कोड़े मारते। कोड़े इतने सख्त होते कि कई कैदी बेहोश हो जाते। बाज को जंजीरों से बांधकर सूरज के नीचे घंटों खड़ा रखा जाता। इस जेल में सजा का मकसद सिर्फ जुर्म की सजा देना नहीं था, बल्कि इंसान को तोड़ना था। काला पानी जेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह समंदर से चारों तरफ से घिरी हुई थी। कैदी अगर चाहता भी कि वो भाग जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। समंदर में खतरनाक मछलियां और शार्क पाई जाती थी। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो या तो वो डूब जाता या फिर शार्क का नवाला बन जाता। यही वजह थी कि इस जेल को जिंदा कब्र कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। नाज़रीन ग्रामी, इस जेल की एक और खास बात यह थी कि यहाँ मवासलाती निजाम बिल्कुल नहीं था। बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता था। कोई खत, कोई पैगाम, कोई मुलाकात, सब पर पाबंदी थी। कैदियों के लिए जिंदगी सिर्फ इन 4 दीवारियों के अंदर महदूद थी। इनके अहले खाना को महीनों बाद पता चलता था कि वो जिंदा हैं या मर गए। कई कैदियों की लाशें भी वापस नहीं भेजी जाती थी, बल्कि वहीं दफना दी जाती या समंदर में फेंक दी जाती। काला पानी जेल को अंग्रेजों ने मुकम्मल नज़्मो ज़ब्त के साथ चलाया। हर सुबह कैदियों की गिनती होती, फिर काम के लिए ले जाया जाता। दोपहर में मुख्तसर वक्फा मिलता और शाम को दोबारा गिनती के बाद उन्हें वापस सेल्स में बंद कर दिया जाता। कोई शोर मचाने या आवाज निकालने की इजाजत नहीं थी। रात में मुकम्मल खामोशी रहती, सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती। 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो ये जेल भारत के हिस्से में आ गई। आजादी के बाद भारत ने इसे एक तारीखी मकाम के तौर पर महफूज कर लिया और आज ये जेल एक म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके पुराने सेल, कोठरियां और वो फांसी घाट आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे अंग्रेज छोड़कर गए थे। वहां आने वाले लोग इन सेलों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि इन आजादी के मुजाहिदीन ने किस कदर सख्तियां बर्दाश्त की थी।